नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका वर्ल्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको बताया था और आपको ये भी बताया था कि एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में यदि सॉलिड फॉर्म आता है तो उसके लिए एस का यूज़ कीजिए। यदि लिक्विड फॉर्म आ जाए तो लिक्विड फॉर्म के लिए AQ का यूज़ किया जाता है। AQ यानी एक्वस होता है। गैस फॉर्म के लिए G का इस्तेमाल कीजिए या अपवर्ड एक एरो का डायरेक्शन दीजिए। कहीं पर भी यदि हीट देना हो या टेम्परेचर देना हो तो उस कंडीशन में डेल्टा का सिंबल कीजिए। डेल्टा का मतलब होता है कि हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं और टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन को दो भागों में बांटा गया था। पहला टाइप था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा टाइप था एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर का इवोल्यूशन हो रहा था, टेम्परेचर इसमें इवॉल्व होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है। हमने इन सारी चीज़ों पर पिछले वीडियो में बात किया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आपको ये भी बताया था कि इसके अलावा और भी रिएक्शन हमारे होते हैं, जैसे पहला होता है कॉम्बाइनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बाद होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसके बाद छठा में आता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। आइए अब देखते हैं कि कॉम्बाइनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर में ये होते कैसे हैं। कॉम्बाइनेशन रिएक्शन, कॉम्बाइनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में एक एरो का सिंबल के LHS वाला पार्ट को रिएक्टेंट और RHS वाला पार्ट को प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे कार्बन को यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह एक कॉम्बाइनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पहले आप एग्जाम्पल को समझ लीजिए, उसके नीचे डिफिनेशन लिख दिया जाएगा। जब H2 के साथ एक O2 के मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करवाया जाता है तब यहाँ पर H2O बनता है। ये सब रिएक्शंस अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस भी कर दिया जाएगा। तो कॉम्बाइनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि कॉम्बाइनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं और जो नया सब्सटेंस होता है वो सिंगल होता है। और यहाँ पर देखिए C और O2 ये दोनों आपस में रिएक्शन किए तो CO2 बन गए, H2 और O2 दोनों आपस में रिएक्शन किए, H2O बन गए। इसी तरह से यदि N2 और H2 को आपस में रिएक्ट करवाया जाएगा तब NH3 बन जाएगा। अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ये H2O है, अब ये सारे के सारे रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो कॉम्बाइनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन मैं इस तरह से लिखूंगा, इन दिस रिएक्शन टू और मोर देन two substances react with each other and formed a single product या ये सिंगल सब्सटेंस। जैसे A + B + C
ये कम से कम 2 होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा आपस में यदि रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होगा। A + B + C यदि रिएक्शन करके एक D का निर्माण करता है, तब इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है कि ये कॉम्बाइनेशन रिएक्शन है, जहाँ पर A, B और C को रिएक्टेंट कहा जाएगा और D को कहा जाएगा प्रोडक्ट। एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है, इसको कहा जाएगा रिएक्टेंट और D को कहा जाएगा प्रोडक्ट। इसी तरह से एक और इसमें फेमस एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के कांटेक्ट में लाया जाता है, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को सिलेक्ट लाइन कहा जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्विक लाइन कहा जाता है। और एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे गए हैं सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला होता है CaO और क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्विक लाइन का नाम क्या होता है। क्विक लाइन का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिलेक्ट लाइन का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सिलेक्ट लाइन सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको साथ जब पानी में हम डालते हैं तब ये हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, और फिर इसके साथ जब ये CaOH के साथ फिर ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन जब इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा तब फिर यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। यदि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जब आप अपने घरों को पोताई कर रहे होते हैं तो उस समय सेलेक्ट लाइन में पहले वाटर को मिलाया जाता है। वाटर को मिलाने के बाद क्विक लाइन फॉर्म होगा और क्विक लाइन इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड से आपस में रिएक्शन करेगा। जब आपस में रिएक्शन कर जाता है तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स कॉम्बाइनेशन रिएक्शन के ही है और ये एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नोट डाल करके आप कहीं लिख लेंगे कि सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड होता है और क्विक लाइन का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जिसको CaOH का होल ट्वाइस से डिनोट किया जाता है। तो ये हुआ कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। कॉम्बाइनेशन रिएक्शन पर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। तब तक आप इसको नोट कर ले। जो हमारा अगला वीडियो होगा मैं उस अगले वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बताऊंगा। तब तक ऑल द बेस्ट।